देखो, एशियन कार्ब का बहुत ज़्यादा डिमांड है कि सर एशियन कार्ब के कैलकुलेशन वर्चुअल कैलकुलेटर में करके दिखाइए। इस कैलकुलेशन करने के लिए हमें पर्टिकुलर कुछ पॉइंट लेना होता है एंड वो पॉइंट जैसे दिस पॉइंट इज 3, बेसिकली ए लॉग बेस एन नंबर ऑफ साइकिल्स होता है, तो 3 मतलब है वो 10 टू द पावर 3 है। लॉग बेस 10 का मतलब ही होता है भाई आपका 3 है तो 10 टू दी पावर 3 होगा, तभी आपका लॉग बेस का 10 टू दी पावर 3 साइकिल है और ये 10 टू दी पावर 6 साइकिल है। अब ये 10 टू दी पावर 3 साइकिल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो आता है 0.9 ऑफ एस अल्टीमेट। जैसे मान लिया जाए हमारा एस अल्टीमेट का वैल्यू है 630 मेगापास्कल, हमारा एस अल्टीमेट 630 मेगापास्कल। तो अब सबसे पहले लॉग बेस 10, यहाँ पे लॉग मतलब ही बेस 10 है, यहाँ पे जो दिख रहा है लॉग मतलब ही बेस 10 है और एलएन मतलब बेस ई। हमें क्या करना है? लॉग बेस 10 करना है। अगर लॉग बेस 10 करना है, पहले 0.9 इंटू अल्टीमेट स्ट्रेस का वैल्यू कितना है 630, हम जो एज्यूम किया 630 इक्वल टू दिस इज द वैल्यू 0.9 of S ultimate, and if we take log then it will become 2.753, you can say 2.75, okay, 2.75. So the answer will be here, the answer will be that is equal to 2.75, and I will prefer 4-digit calculation, 5-digit calculation. So 2.7536 will be the value. तो आपका 10 टू दी पावर 3 साइकिल के लिए ए हो जाएगा डेटा, लेकिन ए क्या है ना, लॉग ऑफ स्ट्रेंथ उसका जो है दैट इज द फ्लक्चुएटिंग जो स्ट्रेस है उसका लॉग, वो भी लॉग है, लॉग मतलब बेस 10 है। जहां भी लॉग है, लॉग का मतलब उसमें बेस में 10 है, लॉग मीन्स बेस 10। आप बोल रहे हैं सर ए क्या है ना, 10 टू दी पावर 6 जो साइकिल होगा, एक्चुअली 6 मतलब यहाँ पे 10 टू दी पावर 6 है, वो लॉग बेस 10 में पुट किया हुआ है ना। तो ये क्या है ना, सिग्मा ई, ये क्या है, करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट। अब क्वेश्चन में अगर करेक्टेड नहीं दिया रहा तो जितना फैक्टर दिया रहेगा सारे से मल्टीप्लाई करके हमें करेक्टेड निकालना पड़ेगा। तो मान लिया जाए मैंने सारा फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो करेक्टेड का वैल्यू आया मेरा 315, तो आपको क्या करना होगा 315। ये मैंने डेटा ऐसे ही लिख रहा हूं, बट एक्चुअली क्वेश्चन में करेक्टेड होता है, बहुत सारे डेटा दिख रहा था कि ये आपका इतना फैक्टर, ये आपका उतना फैक्टर, सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई करके करना। करने के बाद आपने कर दिया इसका लॉग, लॉग का मतलब ही आपने बेस क्या ले लिया 10, लॉग यहाँ पे जो मतलब है उसका बेस मतलब ही 10 होता है। तो इसका भी 5 डिजिट हम लेंगे, तो इसका 5 डिजिट हो रहा है 2 पॉइंट, दैट इज इक्वल टू 2.4983, 2.4983। दिस डेटा 5 डिजिट हम यूज करता है जिससे कैलकुलेशन में मिस्टेक कम से कम हो, मतलब ट्रंकेशन एरर कम से कम हो। अब सवाल है कि सर ये तो हमें डेटा मिल गया कि दिस पॉइंट इज 10 टू दी पावर 6 साइकिल एंड दिस इज एंड्योरेंस लिमिट लॉग लॉग स्केल में, ये आपका इतना साइकिल एंड 10 टू दी पावर 3 साइकिल, ये आपका लॉग लॉग स्केल में। आप बताइए कौन सा चाहिए, बोला एनीथिंग अदर देन दिस। अब क्वेश्चन में बोला कि सर 90,000 जब साइकिल होगा तब बताइए आपका फैटिग लाइफ कितना होगा, 10 टू दी पावर 90,000। तो ये जो आपका पॉइंट आएगा इन दिस डायरेक्शन, यहां पे आ जाएगा log 10 90,000। पहले ये बात ध्यान रखे, तो आपको क्या करना है ना, पहले जाना है 90,000, ठीक है, लिख दिया, उसका लॉग कर दिया। मतलब सर ये आपका 4.9542 आ रहा है, 4.9542। तो ये जो डेटा है 4.9542, ये आपका यहां पे डेटा मिल गया। अब इन दिस डायरेक्शन ये जो पॉइंट होगा दिस इज द लॉग बेस 10 and sigma f dash, and that is the fatigue life for 10 to 90,000 cycle.
that is for 90,000 cycle, this will be the 90,000, this is 90,000 cycle, this is the endurance limit, sorry, this is the fatigue life. कैसे करें? अब जाके हमारे पास जुगाड़ लगता है, एंड दैट इज नोन एज, बचपन में क्या पढ़े थे? इंटरपोलेशन. ये आपका लीनियर इंटरपोलेशन फॉर्मूला से करना है. अब आपको लीनियर इंटरपोलेशन से ये जो डेटा है, दिस डेटा पहले तो ऐसे निकालो, लीनियर इंटरपोलेशन से. कैसे ना? लीनियर इंटरपोलेशन करने के लिए आपने क्या किया आज तक? लीनियर इंटरपोलेशन कैसे किया? बोला सर एक डेटा यहां पता है, एक डेटा यहां पता है, इसके करस्पॉन्डिंग डेटा यहां पता है, इसके करस्पॉन्डिंग डेटा, इसके करस्पॉन्डिंग डेटा यहां पता है, तो हम यहां से लीनियर इंटरपोलेशन करके हम पता करेंगे, लीनियर इंटरपोलेशन करके ये पता करेंगे क्या हो सकता है. लीनियर इंटरपोलेशन करके ये पता करेंगे. तो करो करो. तो ये यहां पे लगेगा मंडल का जुगाड़. क्या जुगाड़ सर? बचपन से आज तक आपने लीनियर इंटरपोलेशन फॉर्मूला तो ढंग से यूज कर नहीं पाया. क्यों नहीं पाया? ना मंडल का जुगाड़ नहीं लगाया. क्या है मंडल का जुगाड़? ये जो पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट इन दिस लाइन, इसको मैंने मान लिया भाई मेरा यह हो गया x1, y1. तो x1 का वैल्यू कितना है? 3 एंड y1 का वैल्यू हो गया 2.7. दिस ये जो पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो इन दिस सेम लाइन, तो इसका वैल्यू मान लिया मैंने x2, y2. एंड ये जो पॉइंट है, दिस इज माई x, y. आप बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ये जो आपके सामने लाइन है, इस लाइन का क्या इक्वेशन होता है? थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं इसको कि लाइन का इक्वेशन बचपन से आप पढ़े हो, एकदम 100% आप जानते हो, मैं गारंटेड हूं, आई एम 100% गारंटेड. y और थोड़ा मोटा कर दिया जाए, माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1. ये आपका लाइन का इक्वेशन है. ये लाइन का, उसके बीच में xy बैठा हुआ है, उसके बीच में जिसका x का वैल्यू आप जानते हो, पुट कर दो. तो बोला y, दिस इज अननोन, तो हमारे पास ये जो y है, दिस इज अननोन. मैं कलर चेंज कर देता हूं. दिस y इज अननोन. y कितना है मतलब पता नहीं, माइनस y1 कितना है ना, y1 अगर x का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू 2.7536 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, ये आपका y2 है 2. y2 माइनस y1, यस y2 का वैल्यू 2.4983 माइनस y1 का टू 2.7536, दैट इज इक्वल टू, ये आपका y2 का वैल्यू, दिस इज y2, x2 y2 है छोटा है, x1 y1 बड़ा है, दैट इज इक्वल टू x. बोला सर x का वैल्यू हमें पता चल चुका है, दैट इज इक्वल टू x, इसका वैल्यू 4.9542 माइनस x1 दैट इज 3 भाई x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 3. अब हमारा यहां से y निकल जाए, दिस y, इसका वैल्यू लॉग वाला वैल्यू निकल जाए. कैसे? और सर ये आप देख रहा है कि ये जो जितना भी आएगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए, जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको जोड़ दीजिए. क्यों ना? ये आपका ये जो चीज आएगा ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसका वैल्यू. तो करके दिखाता हूं. तो पहले हम बोलेंगे सर चलो स्टार्ट किया जाए. ये कैलकुलेशन हमें कैसे करना है कि पहले तो इस चीज को ऊपर में ले जाओ. मतलब कैसे ले जाओ? पहले तो ये वाला पता कर लो कौन सा है. एक ब्रैकेट स्टार्ट 4.9543 माइनस 3 डिवाइडेड बाई ये जो आपका 6 माइनस 3 मतलब डायरेक्ट हो जा रहा है, 6 माइनस 3 आ जा रहा है, दिस इसका वैल्यू, और ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चढ़ जाएगा, तो कर देंगे हम इनटू वो डिनोमिनेटर ऊपर चढ़ेगा. ब्रैकेट स्टार्ट करो
2.4983 माइनस 2.7536, ये ब्रैकेट क्लोज करो एंड इक्वल टू दबाना भूलना नहीं, इक्वल टू दबाना बहुत जरूरी है। जैसे इक्वल टू दबा दिया तो ये क्या होगा कि ए वाला जो चीज है ये भी हमारा उस तरफ चला गया, तो दिस पार्ट आपका ये जो पार्ट है ये भी उस तरफ चला गया, जाके ये माइनस में इतना वैल्यू आया और दिस विल कम हियर एंड ये प्लस साइन हो जाएगा, तो हमारा प्लस साइन कर दो, कितना होगा 2.7536। जैसे ही कैलकुलेट किया 2.5873, तो ये आपका मिलेगा 2.5873। तो दिस इज 2.5873, बट हमें करना है एंटी लॉग। बट एंटी लॉग क्या है, ये तो आपका 10 टू दी पावर करना है। व्हाट इज दिस एंटी लॉग? एंटी लॉग यहाँ पे 10 टू दी पावर करना है, तो 10 टू दी पावर करना है 2.58 मतलब 3 के आसपास आ चुका है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं 10 टू दी पावर। भाई लॉग मतलब 10 बेस हो जाएगा, फिर एंटी लॉग कर दो। जैसे एंटी लॉग कर दोगे 386.62, तो आप बोलोगे सर सिग्मा एफ का जो वैल्यू आ रहा है, सिग्मा एफ डैश का वैल्यू आ रहा है दैट इज 386.62 इतना मेगापास्कल, तो ये इतना मेगापास्कल। This is the procedure you have to follow for SN curve calculation. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.